आज हम साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपकी विभिन्न भर्ती परीक्षाएं एसएससी, रेलवे, राजस्थान पुलिस और विभिन्न भर्ती एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो देखिए, इस हार्मोन को डू एंड डाई हार्मोन भी कहते हैं, करो या मरो या लड़ो या भागो हार्मोन भी कहते हैं। और यह जो एड्रेनलिन जो ग्रंथि होती है वह एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन जो सी है वह हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम वसा को पचाने में सहायक है, यानी कि वसा जो है उसको पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो देखिए, लारी एमाइलेज जो है स्टार्च को पचाता है और माल्टोज में बदलता है, लार में पाया जाता है। लाइपेज, तो ये जो लाइपेज जो है ये वसा को पचाने का काम करता है और वसा को ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पे काम करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, लाइपेज वसा को पचाता है, वसा जो है उसको तोड़ देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, सर्टोली कोशिका, लीडिंग कोशिका, पुटक कोशिका, एसिनर कोशिका। तो ये जो लीडिंग कोशिका जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, यानी कि इसको स्त्रावित करती है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये वृषण के द्वारा स्त्रावित होता है, इसके अंदर लीडिंग कोशिका द्वारा, और ये नर के गौण लैंगिक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेदार है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना। और इन जो नर के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेदार है। किस अंग को आरबीसी का यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कहाँ जाके आरबीसी नष्ट हो जाती है। तो देखिए, ये जो प्लीहा है इसको हम स्प्लीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्प्लीन। तो स्प्लीन को आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए, लार के अंदर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, कीमोट्रिप्सिन। तो लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसे एमाइलोज भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है एमाइलोज, ध्यान रखना। और ये क्या कार्य करता है, इसका जो काम है यानी कि एमाइलोज एंजाइम का काम क्या है, हमारे भोजन के अंदर जो शुगर होता है, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस स्टार्च को ये तोड़ता है माल्टोज में, यानी कि ये जटिल शर्करा को सरल शर्करा में तोड़ता है। कौन? टाइलिन। ध्यान रखना, टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, इसका एक और नाम है एमाइलोज। ओके, अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, यानी कि हमारे जो भोजन के पाचन की शुरुआत की बात करें तो वो मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख के अंदर लार बनती है, लारी ग्रंथियां लार का स्त्रावन करती है और लार के अंदर एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन एंजाइम्स और एमाइलोज एंजाइम, लाइसोजाइम। ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को पचाते हैं। तो पचाने का काम मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आहार नाल में भोजन का पूरी तरह से पाचन कहाँ हो जाता है। तो देखिए, मुख के बाद आमाशय में भी पाचन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो छोटी आंत है वहाँ पे पूरी तरह से पाचन हो जाता है हमारे भोजन का। तो यानी कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत में हमारे लीवर से, यकृत से भी पित्त रस आता है, पित्त लवण आते हैं, और अग्नाशय से भी अग्नाशय रस आता है, और आंत्र भी आंतरिक जूस निकालती है, उसको भी स्त्रावित करती है। तो कंप्लीट जो है डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो छोटी आंत में हमारे भोजन पूरी तरह से पच जाता है। अगला है, रक्त का वह घटक जो रुधिर वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है, यानी कि ब्लड के का वह कौन सा घटक है जो हमारी धमनी और शिराओं में ब्लड को जमने से रोकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हिपेरिन जो है,
हिपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त को हमारी नब्ज में जमने से रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। कौन सी रक्त कणिका रक्त को जमाने में सहायक है? यानी कि जब ब्लड बाहर निकलता है तो ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, तो ये जो प्लेटलेट जो है, पट्टिकाणु जो है, ये हमारे ब्लड को क्या करती है? जमा देती है, यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है जब ब्लड बाहर निकलता है चोट लगने पर। ठीक है, अगला जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई यहाँ पे, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, केवल ग्रंथि की बात की। तो ये जो लीवर जो है, हमारा यकृत या जिगर जो भी कहो, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लीवर। और क्या करती है? लीवर एक जूस छोड़ती है, यानी कि पित्त रस, यानी कि बाइल जूस का स्त्रवण करती है। पित्त रस और पित्त लवण। ठीक है, पित्त रस और पित्त लवण भी ये छोड़ती है, ध्यान रखना। और ये पित्त रस क्या करता है? ये गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और छोटी आंत तक जाता है और भोजन को पचाता है। अगला, एक वर्णांध व्यक्ति यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो है, उस व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रंग में भेद करने में कठिनाई होती है? यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति किस प्रकार के रंग को नहीं देख सकता या उसमें अंतर नहीं कर पाएगा? तो वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अग्नाशय है, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी होती है, बहिस्रावी। अंतःस्रावी जो हार्मोन रिलीज करती है, और बहिस्रावी जो जैसे यकृत है जो कि पित्त रस छोड़ता है। तो यहाँ पे अग्नाशय दोनों काम करती है, ये हार्मोन भी छोड़ती है प्लस अग्नाशय रस भी छोड़ती है। हार्मोन के रूप में ये इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन छोड़ती है, और अग्नाशय रस जो कि पाचन में मदद करता है वो भी छोड़ती है। अगला, किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती यानी कि सुसाइड बेग कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुसाइड बेग ऑफ सेल, यानी कि जो लाइसोसोम जो है उसे कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर पाचककारी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कोशिका को ही पचा लेते हैं। विशेष परिस्थिति में जब कोशिका के जो विघटन हो जाता है तो उस समय इसके अंदर पाचककारी एंजाइम होते हैं जो कोशिका को ही बचा लेते हैं, इसलिए इसको कोशिका का सुसाइड बैग यानी कि आत्मघाती थैला कहा गया है। इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड में किसके स्तर को कंट्रोल करता है? तो देखिए, प्रोटीन, शर्करा, लवण, वसा। तो ये जो शर्करा है यानी कि शुगर जो है, ये शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर। अगला, मछलियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। तो देखिए, मछलियां किसको छोड़ती है उत्सर्जन पदार्थ के रूप में? यानी कि जैसे मनुष्य जो है मूत्र में यूरिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है, हम यूरियोटेलिक हैं, लेकिन पक्षी जो है वो यूरिक अम्ल छोड़ते हैं। ओके, अब मछलियां क्या छोड़ती है? तो मछलियां अपने यूरिन में यानी कि अपने मूत्र में वो क्या छोड़ती है? अमोनिया का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन? अमोनिया का, ध्यान रखना। ओके, जबकि मनुष्य जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, और यूरिक अम्ल के रूप को कौन छोड़ते हैं? पक्षी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका हो ही गया, ऑप्शन बी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो देखिए, रक्त जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और बॉडी के विभिन्न अंग तक पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट आंसर, यानी कि HB। और ये जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है अपने आप को तो HbO2 बना लेता है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के इसको वहन करता है, अपने साथ जोड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। टमाटर का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी टमाटर लाल क्यों होता है? ठीक है, जब टमाटर पक जाता है तो उसका लाल जो रंग है, देखिए यहाँ पे कैप्साइसिन, ज़ेंथोफिल, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन। तो लाइकोपिन के कारण, किसके कारण? लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर लाल रंग का होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए, एसिटिक अम्ल, ये विनेगार यानी सिरका में पाया जाता है।
लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है, ध्यान रखना। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है, और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है टार्ट्रिक अम्ल इमली में। ओके, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सिरका यानी कि विनेगार में। ओके, नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? ये दही में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। और ये टार्ट्रिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? इमली में। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ? डी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हुआ। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं कि किसमें कौन सा अम्ल यानी कि किस अम्ल का स्रोत कौन है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है नींबू में। ठीक है, यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, फिर भी मैं बता देता हूँ। पीलिया जो रोग है, अगर किसी को पीलिया हो जाता है, जोंडिस हो जाता है, जोंडिस बोलते हैं इसको, तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए पीलिया जो है उसमें हमारा जो लीवर है, हमारा जो जिगर है, लीवर है, कलेजा है, वो प्रभावित होता है। यानी कि यकृत यानी कि लीवर, ये करेक्ट आंसर। और देखिए किसी को मोती जरा हो जाता है, यानी कि बुखार बिगड़ जाता, मोती जरा, टाइफाइड, उस समय हमारी जो छोटी आंत है वो प्रभावित होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। तो लीवर कब प्रभावित होता है? पीलिया होने पर। और मोती जरा यानी कि बुखार बिगड़ने पर, यानी कि टाइफाइड होने पर क्या होता है? उस समय हमारा छोटी आंत प्रभावित होती है। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है, और दूषित जल के कारण या दूषित भोजन के कारण। मछलियाँ किस अंग की सहायता से श्वास लेती है? तो देखिए मछलियाँ जो हैं ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वास में लेती है। और किस अंग की सहायता से? मछलियों के पाए जाते हैं गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं, तो वो गलफड़ों की सहायता से, गिल्स की सहायता से श्वास लेती है। गिल्स भी कह सकते हैं, गलफड़े भी कह सकते हैं। ठीक है, त्वचा की सहायता से कौन श्वास लेता है? तो त्वचा की सहायता से केचुआ श्वास लेता है। कौन लेता है? केचुआ, याद रखना केचुआ। ओके, और फेफड़ों की सहायता से कौन सांस लेते हैं? मनुष्य है। इसके अलावा जैसे मगरमच्छ है या जितने भी स्तनधारी प्राणी है वो सब। ठीक है, और यहाँ पे स्पाइरेगल ट्रेकिया की सहायता से कॉकरोच वगैरह सांस लेते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट है अपना हीटर का वायर, यानी हीटर का तार किसका बना होता है? तो देखिए हीटर का जो वायर वो मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें निकल और क्रोमियम दो धातुओं का मिश्रण होता है। एक तो होती है निकल और दूसरी होती है क्रोमियम, तो इससे बन जाता है हीटर का वायर। ठीक है, तो हीटर का वायर नाइक्रोम का बना होता है। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन साइंस के लिए थे। ऑल इज द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो मेरा प्रयास रहा कि आपको सभी क्वेश्चन करवाए जाए यहाँ पे। तो 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व कराए। आई होप यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके विभिन्न एग्जाम्स में आने लायक हैं और आ सकते हैं, और आपने इन क्वेश्चन को बड़ी तल्लीनता से सुना होगा। थैंक यू, जय हिंद। और इसी प्रकार की अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सर लेके आएँ तो इसको शेयर करें।